नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कंसीडर करना है दैट इज अबाउट एनोमलस बिहेवियर। नाउ जनरली एनोमलस बिहेवियर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जनरली द फर्स्ट एलिमेंट of a group behaves in a different manner as compared to the remaining elements of the same group. Okay, ये याद रखिएगा। The first element of a group will behave in a different manner. ओके डिफरेंट है सेम है ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कंपैरिजन आता है। होता है कंपैरिजन किसके साथ करना विद द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप, यानी हम उस एलिमेंट को किसी और के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो जैसे हम लोग ग्रुप 16 की बात करें, ग्रुप 16 में सबसे पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो अभी ऑक्सीजन का जो बिहेवियर है वो हम कंपेयर करने वाले किसके साथ, नॉट विद से फ्लोरीन और सोडियम या कैल्शियम, नहीं, हम उसका कंपैरिजन करने वाले विद उसी ग्रुप के दो बाकी के एलिमेंट्स के साथ, जैसे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। आई बात समझ में? ऑलराइट, सो वी बिगिन विद, तो पहला पॉइंट है अंडर दैट इज अबाउट एटॉमिसिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था एटॉमिसिटी के बारे में। तो ऑक्सीजन इज डायएटॉमिक, उसका एटॉमिसिटी इज 2, लेकिन अदर्स आर पॉलीएटॉमिक। ओके मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो भी मैंने कंसीडर किया आप लोगों के साथ भी थोड़ी देर पहले, दैट इज S8। ओके सल्फर, ओके वो इस तरीके का क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, सो दिस इज S8। ओके लेकिन ऑक्सीजन इज ओनली डायएटॉमिक, तो ये उसका पहला पॉइंट हुआ, दैट इज एटॉमिसिटी। फिर नेक्स्ट थिंग इज वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब दोस्तों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में याद रखिएगा कि जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, O2 मॉलिक्यूल, इट इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उसके पास 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर वी कॉल इट एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन रेस्ट ऑफ देम द रिमेनिंग वंस आर गोइंग टू बी और डायमैग्नेटिक, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। Okay, the electrons are paired and therefore they are diamagnetic. So oxygen is paramagnetic while the others are going to be what? Diamagnetic. Next is हम बात करेंगे about the oxidation state. Generally oxidation state, oxygen तो दिखाता है वो -2, -1 and rarely +2। वो +2 कभी दिखाएगा जब वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, राइट? लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स है, द रिमेनिंग एलिमेंट्स, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, -2 है, +2 है, +4 है, +6 है, ऐसा है। नाउ व्हाई इट इज सो, उसका रीजन भी बता देता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ओके एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ये उसका प्रॉपर्टी है। ओके ऑक्सीजन इज व्हाट related to absence of vacant d orbital, क्योंकि अगर vacant d orbital है तो electrons can be easily accommodated and therefore more number of electrons are involved in bonding and therefore the oxidation state will also increase। लेकिन उसके पास vacant d orbital है ही नहीं, और इसलिए we say that its oxidation state is limited, it's only -2 अगर ऑक्साइड है तो -1 है, अगर वो पेरोक्साइड है तो फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता तो वो पॉजिटिव चार्ज दिखाता, दैट इज +2। ओके ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो दिस इज कोवैलेंसी भी बोल सकते हैं उसको। तो कोवैलेंसी की जब हम बात करें, कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ओके एंड दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 2, whereas other elements it exceeds 4 also many times, 4 6, okay that way, समझा? नेक्स्ट वन इज हम बात करेंगे अबाउट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट विद हाइड्रोजन। ओके अब यहां पर क्या है कि ये एलिमेंट्स का कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक उनका कॉन्फ़िगरेशन है NH2 और NP4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबल ऑक्टेट, इसलिए वो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा।
तो इन दिस केस द ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है वो है H2O. Okay, and it is going to be a liquid. Everybody knows H2O is a liquid. इसमें कोई नई बात नहीं है. And why it is a liquid? Because the hydrogen bonding is very strong. लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें अबाउट से H2S, ओके, हम लोग अगर बात करें H2SE, हम लोग अगर बात करें H2TE के बारे में, so they are going to be gases. ये सब कौन है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम किया है बाकी के एलिमेंट्स है ऑफ ग्रुप 16. तो अगर वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे, दो हाइड्रोजन के साथ करेंगे कंबाइन, क्योंकि जो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो सेम ही है. ओके, लेकिन जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीक एंड देयरफॉर दे आर गोइंग टू बी व्हाट? गैसेस. यहाँ पर इट इज लिक्विड बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग. Okay, so these are the points of differences. Oxygen behaves in a different manner as compared to the remaining elements. पहला है and that is about atomicity. उसका दो है, बाकी का polyatomic है. फिर magnetic properties में वो paramagnetic है. The others are going to be diamagnetic. Okay, then we talk about oxidation state. Its oxidation state is very limited because of the absence of weakened d orbitals. Its maximum it can be going up to say 2 and all, whereas in other elements the covalency can go up to 4. It can go up to 6. और फिर जब हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है दैट इज H2O, इट्स अ लिक्विड, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग. लेकिन दूसरे केसेस में ओके इट्स गोइंग टू बी वीक एंड देयरफॉर दे आर गैसेस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनोमलस बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ऑक्सीजन. आई होप आपको समझ में आया होगा. आपको दोस्तों ये पता तो चल गया कि एनोमलस बिहेवियर होता क्या है और ऑक्सीजन कौन सी अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप. लेकिन अभी हम लोग ये सोचेंगे कि वो एनोमलस बिहेवियर दिखाता क्यों है. ओके, व्हाई? सो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि व्हेन यू टॉक अबाउट एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन देन द क्वेश्चन मार्क इज व्हाई. तो उसका आंसर है दोस्तों कि उसका जो एटॉमिक रेडिया है ओके इज गोइंग टू बी व्हाट? लेस. दूसरा पॉइंट है कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गोइंग टू बी व्हाट? हाई. तीसरा पॉइंट है कि उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी इज गोइंग टू बी व्हाट? हाई. चौथा पॉइंट है एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स. ओके, ये सारे रीजंस हैं. एटॉमिक साइज लेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई और उसके पास डी ऑर्बिटल्स वेकेंट नहीं है. एक्चुअली है ही नहीं, क्योंकि डी ऑर्बिटल की शुरुआत तीसरे शेल से होती है और ऑक्सीजन के पास सिर्फ दो ही शेल, यानी डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं उसके पास. इसलिए वो ज़्यादा एक्सटेंड में बॉन्डिंग नहीं बना कर सकता और इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर आप याद कीजिए ओके इट्स गोइंग टू बी लेस. इट्स कोवैलेंसी इज लेस व्हेयरएज अदर एलिमेंट्स हैव गॉट अ ग्रेटर कोवैलेंसी. ये था दोस्तों ऑक्सीजन के बारे में. जब हम फ्लोरीन के बारे में बोलेंगे तो उसके भी रीजंस ऑलमोस्ट वही है. पहला कि उसका एटॉमिक रेडियस इज गोइंग टू बी लेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गोइंग टू बी वेरी हाई, नॉट ओनली इन द ग्रुप बट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल. उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी इज आल्सो वेरी हाई. इसमें भी देयर इज एन एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास सिर्फ दो ही शेल है तो डी ऑर्बिटल्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. और दूसरा कि जो उसका बॉन्ड एंथैल्पी है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है थोड़े पर देर पहले कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज गोइंग टू बी लेस. ओके, एंड देयरफॉर द बॉन्ड इज गोइंग टू बी इजीली ब्रोकन. ऑलराइट, नाउ some of the features of fluorine okay about anomalous behavior, and that is in case of fluorine when we talk about some of the basic properties, okay, and that basic properties are with respect to say electronegativity. Okay, electronegativity आप जानते हो अच्छी तरीके, it's going to be very high. Okay, so electronegativity value is going to be considered as very high. फिर अगर हम लोग बात करेंगे about ionic radius, so ionic radius is considered to be what? Less in as compared to chlorine, bromine, iodine and all. उसका electron gain enthalpy is also less as compared to that of chlorine. Alright, which I have already explained you this. Okay, next one is उसका melting point and boiling point is also considered to be less as compared to the rest of the elements. Okay, next is के the reactions of fluorine are considered to be exothermic because the bond which it forms with the other elements are going to be short bonds and they are going to be strong bonds. Okay, because fluorine का size छोटा है, alright, और प्लस मैंने जैसे बोला कि उसका bond enthalpy is less, तो ये bond easily break हो जाएगा and it can combine with some other element.
Alright, so because the size is less, obviously the distance between the two species is less. तो bond will be obviously very strong. Okay? जहाँ तक उसका हाइड्राइड का सवाल है, उसका हाइड्राइड है HF and that HF is a liquid. उसका रीजन वही है जो मैंने आपको ऑक्सीजन के दौरान बताया था, and that is कि उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग is strong. Okay, whereas in case of others, that is HCl, HBr, okay, and HI, they are going to be gases. एक ही टाइप का वो ऑक्सो एसिड बनाता है, it forms only one oxo acid, and that is HOF. Okay, the others forms many types. ऑक्सो एसिड का मतलब होता है an acid containing oxygen, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड. ऑलराइट, सो यहाँ पर फ्लोरीन एक ही टाइप का ऑक्सो एसिड बनाएगा. देखो एसिड है तो हाइड्रोजन होना चाहिए, और ऑक्सो एसिड है तो ऑक्सीजन होना चाहिए. सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसा आ गया, और ये फ्लोरीन, तो ये एक ही प्रकार का ऑक्सो एसिड बनता है. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाइपोफ्लोरस एसिड. ओके, बट इन अदर केसेस जैसे क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, दे आर गोइंग टू फॉर्म मोर टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स. ओके, और उसका रीजन भी यही है कि बिकॉज द वेकेंसी कम है. ओके, वेकेंट डी ऑर्बिटल है उसके पास, तो ऑब्वियसली व्हाट हैपेंस इज कि उसका जो बॉन्डिंग का जो टेंडेंसी है दैट इज गोइंग टू बी लेस. ये क्या अवेलेबल ऑर्बिटल्स अगर है अपने पास, अवेलेबल का मतलब क्या, वेकेंट, सो द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर स्पीशीज कैन बी एकोमोडेटेड एंड बॉन्डिंग कैन टेक प्लेस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. ये एकदम सिंपल प्रिंसिपल है. ओके, लेकिन उसके लिए खाली ऑर्बिटल्स तो होना जरूरी है. ओके, और यही खाली ऑर्बिटल्स फ्लोरीन के पास, ऑक्सीजन के पास नहीं है, इसलिए इट कैन नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. इट विल ऑलवेज शो रिएक्टिविटी ज्यादा है, ऑलराइट, लेकिन जो हायर चार्जेस होता है वो नहीं है. ओके, +4, +5, +6 ऐसे सब चार्जेस वो नहीं दिखा सकते, या -4, -5, -6 ऐसे सब चार्जेस वो नहीं दिखा सकते. रिएक्टिविटी इज हाई. Okay, but it is going to form compounds in a lower oxidation state. Okay, so this is all about when we talk about anomalous behavior with respect to only two elements, and that is oxygen as well as fluorine. क्योंकि हम लोग जब बात करेंगे ग्रुप के बारे में तो only the first element of the group is going to show this anomalous behavior. So it is 16 as well as 17. 18 we are not going to discuss anomalous behavior because वहाँ पर the elements are all behaving in a different manner only. Okay, because of the complete octet. तो वो हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, हम लोग सिर्फ कंसीडर करने वाले ऑक्सीजन एज वेल एज फ्लोरीन. तो एनोमलस बिहेवियर क्या होता है वो याद रखिएगा. ओके, कि वो अलग सा बिहेवियर दिखाता है फर्स्ट एलिमेंट एज कंपेयर टू द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप. दूसरी बात याद रखिएगा कि रीजंस किस वजह से वो दिखाते हैं. ओके, एनोमलस बिहेवियर, यार जो भी मैंने लिखा ना, एटॉमिक रेडियस कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाईएस्ट, ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट, दैट इज ओनली एंड ओनली विद रिस्पेक्ट टू इट्स कंपैरिजन विद द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप. ये याद रखिएगा. नहीं तो आप तुरंत मुझे बोला कि सर इधर आपने लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाईएस्ट, थोड़ी देर पहले आपने बोला था फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाईएस्ट, ये ऐसे कैसे हुआ? लेकिन मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये जो भी मैंने बोला है वो ऑक्सीजन का कंपैरिजन मैंने किया है किसके साथ? पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के साथ नहीं, सिर्फ ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के साथ उसको कंपेयर किया है. और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैं अभी भी बोलता हूँ ये आपको, इट इज द हाईएस्ट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल. लेकिन क्या फ्लोरीन ग्रुप 16 का एलिमेंट है क्या? नहीं. तो अमॉन्ग्स ग्रुप 16 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है. ओके, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ. Am I very clear with this? ओके, तो आई गेस एनोमलस बिहेवियर का कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा.